प्रेगनेंसी एंड विंटर सीजन इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, खाना बहुत अच्छे से पचता है और सीजन के अकॉर्डिंग इस समय बहुत सारी फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट रिच हेल्दी न्यूट्रिशियस चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो इस समय अगर हमें मीठा खाने का मन करता है या बच्चे के वेट गेन के लिए हमें कुछ करना है, देन अच्छे खीर की रेसिपीज़ में शेयर करी, बड़ी ही इनोवेटिव है, शायद आपने ऐसी सुनी भी ना होंगी ना खाई होंगी। चलिए सीखते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। इस समय मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है, आपकी खाने की कैपेसिटी अच्छी होती है एंड प्रकृति भी आपको सपोर्ट करती है हर तरीके से। तो आइए आज हम प्रेग्नेंट मॉमीज के लिए बिना देरी किए हम खीर की रेसिपी सीखते हैं। प्रेगनेंसी में कैल्शियम नीड अच्छी होनी चाहिए, पैरों में दर्द, जॉइंट में पेन, ऐंठन रहता है तो गोंद एंड बादाम की खीर आपके लिए बहुत अच्छी है। गोंद के थेरापेटिक बेनिफिट्स ये हैं कि वो कोलेजन बूस्टर होता है, स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। तो अगर आप गोंद टॉलरेट कर सकती हैं या बहुत थोड़ी मात्रा में ही लेना होगा आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ज़्यादातर इसे पोस्टपार्टम ही दिया जाता है, पर बहुत कम मात्रा में आप प्रेगनेंसी के दौरान भी ले सकती हैं इफ योर बॉडी अलाउज। जॉइंट पेन नहीं होता है गोंद लेने से, और आलमंड जो होता है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसका खीर हम बना सकते हैं। इसके साथ आपको हाफ बोल गुनगुना दूध लेना होता है, गुनगुने फॉर्म में इसको लेना होता है। थोड़े से घी में गोंद को आप रोस्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा घी नहीं लेना है क्योंकि प्रेगनेंसी में घी को पचाना भी एक अलग अलग कंडीशन होती है और आज के टाइम में घी की टॉलरेंस थोड़ी कम हो गई है। तो आप आधा चम्मच घी लीजिए, उसमें आधा चम्मच ही गोंद को रोस्ट कर लीजिए। जब वो फूल जाए अच्छे से तब आप उसमें आलमंड्स मिला सकती हैं, चॉप्ड आलमंड्स, भीगे हुए हों या ड्राइड हों, कन्वीनियंस आपकी है। आप इसके अंदर आलमंड का पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं 2-3 चम्मच। तो आपको अगर पेस्ट ऐड करना है तो पहले आपको दूध ऐड करना होगा, फिर इसमें आलमंड का पेस्ट आप ऐड कर दीजिए या चॉप्ड आलमंड ऐड कर दीजिए। भिगोए हुए हों बहुत अच्छी बात है, या ड्राई हो तो आप उन्हें रोस्ट कर कर ऐड कीजिए। इसमें आप इलायची पाउडर, केसर ये भी मिक्स कर सकती हैं। रात को सोने से पहले एक ये मज़ेदार डिश होगी आपके लिए, बहुत नरिशिंग होगी। मखाने प्रेगनेंसी का एक ज़बरदस्त प्रोटीन एंड कैल्शियम रिच स्नैक होता है। इसको आप सॉल्टेड फॉर्म में तो चिप्स की जगह पर, क्रंची चीज़ों की जगह पर खा ही सकते हैं, लेकिन इसकी खीर भी बहुत ही डिलीशियस होती है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। ये एसिडिटी कंट्रोल करता है, बेबी के मसल्स के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है और अनहेल्दी बाहर की मिठाइयों से आपको बचा लेता है। इसमें मैग्नीशियम होता है तो इलेक्ट्रम से बचाता है और जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए भी बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड चीज है। तो मखाने खाने हैं, तरीका तो हम इजाद कर ही लेते हैं। तो मीठे फॉर्म में मखाने को बनाने के लिए हम मखाने को हल्के से घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट भी आप इसके अंदर डाल सकती हैं। इसके बाद थोड़ा सा दूध पकाकर उसमें केसर डाल सकते हैं, इलायची, थोड़ा सा जायफल डाल सकती हैं आप, और इसको मखाने को उसमें डाल दें, नट्स डाल दें और थोड़ा पका लें। सॉफ्टनिंग हो जाने पर आप इसको यूज़ करें। इंस्टेंटली यूज़ करना सबसे अच्छा रहता है, तो लंच के बाद, इवनिंग टाइम में या डिनर के बाद आप इसे ज़रूर यूज़ करें। सेकेंड थर्ड ट्रिमेस्टर में अच्छे अमाउंट में अमाइनो एसिड्स की सप्लाई के लिए मखाने की खीर बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे ज़रूर एक बार तो ट्राई करें और फिर हमें कमेंट करके बताएं। गाजर की खीर, गाजर की खीर में आपको शुगर यूज़ नहीं करना है, मैं पहले बता देती हूँ। बिल्कुल गाजर को ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद दूध में पकाना है और उसमें खजूर ऐड करना है। गाजर पकने के साथ ही आप खजूर ऐड कर देती हैं तो बहुत आसानी से मैश हो सकते हैं। और स्वीटनेस के लिए, क्योंकि थोड़ी स्वीटनेस गाजर में है, थोड़ी मिल्क में है और थोड़ी डेट्स में, तो बिना शुगर का ये गाजर का हलवा आपके लिए सुपर डिलीशियस और बहुत न्यूट्रिशियस हो जाएगा। ये बच्चे की ब्रेन, आईज के डेवलपमेंट के लिए, रेटिनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये आरबीसी बूस्टर और आई बूस्टर होता है। साथ ही वेट गेन के लिए बहुत ही अच्छा फूड है। ड्राई फ्रूट्स की खीर, प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स को खाने के हमारे पास बहुत तरीके होने चाहिए, क्योंकि एक ही तरीके से ड्राई फ्रूट्स खाते खाते बोर हो जाती हैं मॉमीज। देन आप यहाँ पर थोड़े साबूदाने या सेवइयाँ भी ऐड कर सकती हैं इसमें, थोड़ा सा अलग सा टच देने के लिए। लेकिन जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों, सोक्ड हो, नहीं सोक्ड हो तो ड्राई हो तो रोस्ट कर लीजिए बारीक चॉप करके, और फिर उसमें दूध मिला के उसे पका लीजिए। थोड़े भीगे हुए साबूदाने या थोड़ी सेवइयाँ आप इसमें ऐड कर सकती हैं, इट्स योर चॉइस। और इसे पकाकर इसमें थोड़ा इलायची डालें ताकि डाइजेस्टिव ये बहुत अच्छी हो जाए, और इस खीर को आप
खा सकती हैं। इसमें आपको मिठास के लिए खजूर का इस्तेमाल करना है। इंडिया में मैटरनल एनीमिया 50 से 60% तक है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, डेट्स आपको आयरन सप्लाई करेगा, न्यूट्रिशन देगा। तो यहाँ पर आपको खजूर का ही इस्तेमाल करना है ड्राई फ्रूट की खीर में। तो इसे आप 2 दिन तक बार बार जब जी चाहे यूज भी कर सकते हैं। विंटर के लिए सुपर डाइजेस्टिव है लौकी और ओट्स की खीर। ये खीर उन मॉमीज के लिए बेस्ट है जिनको एसिडिटी, हर्टबर्न बहुत ज्यादा रहता है, पेट को काम करने के लिए और स्वीट क्रेविंग को पैम्पर करने के लिए। लौकी को ग्रेट कर लेना है, हल्का सा घी में कढ़ाई में डालकर इसको रोस्ट कर लेना है। ओट्स को ड्राई रोस्ट करके पाउडर करके रखना है और जब लौकी हल्की पक जाए तब उसमें ओट्स का पाउडर ऐड करके, मिल्क ऐड करके और इसमें आप खजूर का पेस्ट डालकर इसको चलाते रहें। जब परफेक्ट थिकनेस आ जाती है तब आप इस खीर को यूज कर सकते हैं। ओट्स में बीटा ग्लूकन फाइबर होता है जो कि थर्ड ट्रिमेस्टर की बहुत ज़्यादा बेसिक ज़रूरत होती है कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए एंड आपको और आपकी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डाउन लाने के लिए। तो ये फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लौकी में 90% वाटर होता है, हाइड्रेशन है, कूलिंग वेजिटेबल होती है। तो ये खीर भी आपके लिए बहुत ही हेल्दी भी रहेगी और सेहत के लिहाज से देखें तो सुपर कूल रहेगी। अगली खीर जो मैं बताने जा रही हूँ बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए है, जिससे कि माइलिन शीत का डेवलपमेंट में बहुत सपोर्ट करती हैं और वो है कोकोनट की खीर। कच्चा नारियल आप ले सकती हैं, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकती हैं या यहाँ पर काजू या आलमंड बहुत पसंद आएंगे। आप इसको आप हल्का रोस्ट कर लीजिए, दूध में पकने दीजिए थोड़ी देर तक। रॉ नारियल का फ्लेवर इसमें बहुत ही बेहतरीन आता है। इसके बाद इलायची, केसर वगैरह आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोकोनट के जो फैट होते हैं फीटल ब्रेन डेवलपमेंट के 60% नीड्स को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में कोकोनट खाने के तरीके जरूर इजाद कर लेने चाहिए। खीर भी उनमें से एक है। इन सारे खीरों को कितना खाएं, एक दिन में ओवरडू ना करें क्योंकि खीरों में मिल्क जरूर है और ये आपको ब्लोट कर सकता है और ज्यादा अमाउंट पे खाने पर ये ब्लोटिंग क्रिएट कर सकता है। तो एक दिन में एक ही बोल खाना है आपको। लगभग 200 ग्राम के बराबर आपको खीर लेनी है, एक बार में चाहे 2 बार में। लेकिन इसे आप रेगुलर बेसिस पे लेंगी तो बच्चे का वेट गेन, ब्रेन डेवलपमेंट और जो फीटल डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स हैं उसको पूरा करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। होप इट हेल्प्स यू। कमेंट करें जो आपको अच्छा लगा है, आपकी राय जरूर साझा करें। थैंक यू।